वेस्ट एशिया की गहराइयों में कुछ बड़ा हुआ है। एक ऐसी सैन्य कार्रवाई जिसने इजराइल तक के रणनीतिकार को हैरान कर दिया है। इजराइल के साथ 12 दिन तक चली जंग के ठीक बाद ईरान ने ओमान सागर में अपनी 2000 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमला किया है। यह सिर्फ एक ड्रिल नहीं, यह युद्ध की अगली तैयारी है जिसने पूरे क्षेत्र में भूचाल ला दिया है। और इसी बीच शांतिदूत बनने की जिद पर अड़े डोनाल्ड ट्रंप को आखिरकार वो मिल गया जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी। नोबेल नहीं बल्कि फीफा पीस प्राइज। जानेंगे यह अजीब अवार्ड ट्रंप को क्यों और किसने दिया। अमेरिका के रक्षा मंत्री ने अपने ही हाथों सबसे संवेदनशील सैन्य योजनाएं लीक कर दी। क्या यमन पर होने वाले हमले से जुड़ी यह चूक अमेरिकी सैनिकों की जान पर भारी पड़ेगी। डेमोक्रेटिक पार्टी ने हमलावर रुख अपना लिया है। अमेरिकी प्रतिबंधों की लगातार धमकी के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को ईंधन सप्लाई पर एक बड़ा और अटूट ऐलान कर दिया है। तो बिना एक सेकंड गंवाए हम सीधे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के इस तूफान में उतरते हैं जो आपकी सुरक्षा और अर्थव्यवस्था को सीधा प्रभावित कर सकता है। दोस्तों, इजराइल के साथ 12 दिन की जंग जिसमें ईरान को भारी नुकसान हुआ था के बाद ईरान ने अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन शुक्रवार को एक बार फिर किया। देश के सरकारी टीवी ने बताया कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने ओमान सागर और होर्मुज जलमरुमध्य के करीब बड़े पैमाने पर मिसाइलें दागी। यह अभ्यास 2 दिन से चल रहा था और इसे बेहद रणनीतिक और चेतावनी माना जा रहा है। ईरान ने बताया कि ये मिसाइलें देश के अंदरूनी इलाकों में स्थित भूमिगत ठिकानों से दागी गईं। इसका मतलब है कि ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स को दुश्मन के हवाई हमलों से बचाना बेहद मुश्किल होगा। इन मिसाइलों ने ओमान सागर में अपने तय टारगेट को पूरी सटीकता से भेदा। IRGC ने जिन मिसाइलों का इस्तेमाल किया उनमें शामिल थी कद्र 110, कद्र 380 और गदीर क्रूज मिसाइल। इन मिसाइलों की मारक क्षमता 2000 किलोमीटर तक बताई गई है। यह रेंज पूरे पश्चिम एशिया में खतरे का पैमाना बढ़ा देती है। इस रेंज के तहत इजराइल का पूरा क्षेत्र और खाड़ी देशों में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकाने भी आ जाते हैं। यह ड्रिल इजराइल के लिए एक स्पष्ट चेतावनी थी। इसके अलावा ईरान ने 303 नामक एक बैलिस्टिक मिसाइल भी दागी, हालांकि उसके बारे में ज्यादा जानकारी साझा नहीं की गई। टीवी फुटेज में मिसाइलों के लॉन्च और टारगेट पर लगने के वीडियो दिखाए गए जो ईरान की बढ़ती सैन्य क्षमता का स्पष्ट संकेत माना जा रहा है। IRGC के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल मोहम्मद पकपुर ने कहा कि IRGC नेवी समुद्री लड़ाई के लिए जरूरी सभी हथियारों से पूरी तरह लैस है। इससे एक दिन पहले ईरान के रक्षा मंत्री ब्रिगेडियर जनरल अजीज नासिर जादह ने दावा किया था कि जून में अमेरिका समर्थित इजरायली हमले से पहले के मुकाबले अब ईरान की रक्षा ताकत और भी ज्यादा मजबूत हो चुकी है। उन्होंने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, उस 12 दिन की जंग के दौरान जो नुकसान हुआ था वह पूरा ठीक कर दिया गया है और हमारे रक्षा मंत्रालय की ताकत अब युद्ध से पहले की तुलना में भी ज्यादा हो गई है। रक्षा मंत्री ने कहा कि देश को मजबूत बनाना बहुत जरूरी है क्योंकि दुश्मन नहीं चाहता कि ईरान ताकतवर बने। इसी वजह से वे हमारे वैज्ञानिकों की हत्या करते हैं और हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करते हैं। उनसे निपटने का एकमात्र रास्ता है कि हम हर क्षेत्र में और मजबूत बने। उन्होंने कहा कि मुकाबला करने का एक ही तरीका है और वह है रेजिस्टेंस। यह सैन्य अभ्यास ऐसे समय में हो रहा है जब जून में हुए इजराइल ईरान युद्ध में कई ईरानी सैन्य अधिकारी और परमाणु वैज्ञानिक मारे गए थे। होर्मुज जलमरुमध्य दुनिया की सबसे अहम समुद्री लाइन है जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल और गैस से गुजरता है। यही वजह है कि इस जगह पर मिसाइल टेस्ट से अमेरिका, इजराइल और पूरी दुनिया के बाजार में बेचैनी बढ़ जाती है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, डोनाल्ड ट्रंप लगातार खुद को शांतिदूत बताकर नोबेल शांति पुरस्कार आने के लिए अपनी दावेदारी पेश करते रहे हैं। खैर, वह तो नहीं मिला, लेकिन उन्हें एक अवार्ड जरूर मिला है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को शुक्रवार को पहला फीफा पीस प्राइज दिया गया। ईफा के अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो ने कहा कि यह पुरस्कार ट्रंप को उनकी असाधारण शांति स्थापित करने वाली कोशिशों के लिए दिया गया है। इन्फेंटिनो ने ट्रंप की तारीफ करते हुए कहा, आपने जो हासिल किया है यह वाकई कमाल है। उन्होंने घोषणा की कि यह नया अवार्ड उन लोगों को सम्मानित करने के लिए है जो पूरी दुनिया में शांति और एकता को आगे बढ़ाने के लिए मजबूत नेतृत्व और ठोस कदम उठाते हैं। इसके बाद उन्होंने औपचारिक रूप से घोषणा की, फीफा 2025 का फीफा पीस प्राइज उन लोगों को दिया जाता है जो फुटबॉल दुनिया को जोड़ते हैं। यह पुरस्कार डोनाल्ड जे ट्रंप राष्ट्रपति, संयुक्त
राज्य अमेरिका को दिया जाता है। दुनिया में शांति और एकता को बढ़ावा देने ये उनके असाधारण कामों की पहचान में यह पहला मौका है जब फीफा ने किसी व्यक्ति को ऐसा सम्मान दिया है। यह सम्मान ऐसे समय दिया गया है जब ट्रंप लगातार यह मांग कर रहे हैं कि उन्हें वैश्विक शांति प्रयासों के लिए नोबेल शांति पुरस्कार भी दिया जाना चाहिए। ट्रंप ने अवार्ड लेते हुए कहा, यह मेरे जीवन के सबसे बड़े सम्मान में से एक। हमने कई अलग अलग युद्ध खत्म किए हैं, कुछ तो शुरू होने से ठीक पहले ही रोक दिए। दोस्तों, अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ इस समय डेमोक्रेटिक पार्टी के इशारे पर हैं। पेंटागन के जांच अधिकारी की एक रिपोर्ट ने सनसनीखेज खुलासा किया है। हेग्सेथ ने अपने निजी फोन से यमन में होती विद्रोहियों पर होने वाले सैन्य हमले से जुड़ी सेंसिटिव योजनाएं शेयर कर दी। रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि ऐसा करने से अमेरिकी सैनिकों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि रक्षा मंत्रालय बिना इजाजत वाले मैसेजिंग ऐप जैसे सिग्नल चैट ऐप और निजी उपकरणों का इस्तेमाल नियमों के खिलाफ है। हालांकि हेग्सेथ के पास गनल पर साझा की गई जानकारी को डीक्लासिफाई करने का अधिकार था। उन्होंने यमन हमले की संवेदनशील जानकारी शेयर की। खतरा क्या था? हेग्सेथ ने जो जानकारी साझा की उसमें अमेरिकी विमानों की उड़ान भरने का समय, कितने विमान उड़ेंगे जैसे अहम विवरण शामिल थे। यह जानकारी ऑपरेशन की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा थी, जो से अमेरिकी मिशन विफल हो सकता था और पायलटों को भी नुकसान पहुंचने की आशंका थी। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद हेग्सेथ ने सोशल मीडिया पर अपनी सफाई देते हुए लिखा, कोई गुप्त जानकारी नहीं थी, मैं पूरी तरह बेगुनाह हूँ, मामला खत्म हो। लेकिन डेमोक्रेटिक सांसदों ने हेग्सेथ की हरकत को लापरवाही भरी बताया। उनका कहना है कि अगर किसी निचले स्तर के सैन्य अफसर ने ऐसा किया होता तो उसे तुरंत नौकरी से निकाल दिया जाता या सख्त सजा मिलती। रिपोर्ट में यह भी सुझाया गया है कि रक्षा विभाग को अपने कर्मचारियों को सूचना, सुरक्षा पर और बेहतर ट्रेनिंग देनी चाहिए ताकि ऐसी गलतियां दोबारा न हो। दोस्तों, भारत के दौरे पर आए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक ऐसा ऐलान किया है जो भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए बहुत बड़ी राहत है। पुतिन ने कहा है कि उनका देश भारत को बिना किसी रुकावट के लगातार ईंधन की सप्लाई करता रहेगा। यह ऐलान ऐसे समय में किया गया है जब अमेरिका भारत पर लगातार रूस से तेल न खरीदने का दबाव बनाए हुए है। अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने के आरोप में भारत पर एक्स्ट्रा 25% का टैरिफ भी लगाया है। इससे भारत पर अमेरिकी टैरिफ बढ़कर 50% हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अगस्त में भारत पर यह टैरिफ लग आया था, जिसमें रूसी तेल और हथियार खरीदने के लिए 25% जुर्माना भी शामिल था। ट्रंप का कहना था कि रूसी तेल और हथियार खरीदकर भारत यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस को फायदा पहुंचा रहा है। भारत इस आरोप का लगातार खंडन करता रहा है। भारत का रुख साफ है, हम वहां से तेल खरीदेंगे जहां से हमें सबसे सस्ता और सबसे ज्यादा फायदा होगा। आपको बता दें कि 2022 में युद्ध शुरू होने से पहले रूस से भारत के तेल का आयात मुश्किल से 2.5% था, जो 2024 से 2025 में रियायती दरों पर रूसी तेल की खरीद के कारण यह बढ़कर लगभग 30.8% हो गया। पुतिन का आश्वासन ऐसे समय में आया है जब भारत अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद अपनी ऊर्जा जरूरतों को सुरक्षित करने के लिए रूसी तेल पर निर्भरता बढ़ा रहा है। यह भारत की स्वतंत्र विदेश नीति की ताकत को भी दिखाता है। तो दोस्तों, आज की रिपोर्ट में हमने देखा कि कैसे ईरान अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत कर रहा है। ट्रंप को एक नया अवार्ड मिला है, अमेरिकी रक्षा विभाग में सुरक्षा चूक हुई है और भारत रूस की दोस्ती ऊर्जा के क्षेत्र में अटूट बनी हुई है। अब सवाल यह है, क्या अमेरिकी प्रतिबंधों के दबाव के बावजूद भारत को अपनी राष्ट्रीय हित साधने के लिए रूसी तेल खरीदना जारी रखना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।